आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मीडिया में घूम रही हैं विच आर जस्ट बेसलेस एंड वेरी स्टूपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम में से ही इट्स वेरी वेरी सैड कि हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रत्यूषा's डेथ एंड गॉन अहेड एंड डन द अनथिंकेबल। देयर इज़ अ वुमन जो उनकी माँ के रोने की रिकॉर्डिंग एक न्यूज़ चैनल पे देती है, माँ रो रही है एंड इंडिया इज लिसनिंग टू इट, नो वन केयर्स व्हाट इज रियली हैपेंड, बट वन ऑफ अस, देयर इज़ अ सेलिब्रिटी हु इज़ गॉन अहेड एंड डन दिस। प्रत्यूषा की डेड बॉडी होती है अंदर और वो लोग जाते हैं और सीक्रेट कैमरा से उसको कैप्चर करते हैं एंड मेक्स इट अ लाइव टेलीविजन फॉर एवरीवन एल्स टू सी। It is disgusting. Every single person can starts coming and gives a quotation saying प्रत्यूषा का प्रॉब्लम था, ये इशू था। प्रत्यूषा जो लड़की थी, जो नहीं थी, वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो किस तरह की लड़की थी, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो राहुल ने बोली हैं और वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम द पीपल हु न्यू प्रत्यूषा डे इन एंड डे आउट, बिकॉज उसके मॉम और डैड यहाँ नहीं रहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको भी नहीं पता हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो सामने आएँ। Our lawyers there who is going ahead and will also explain you a lot of things जो कि अब हम लोग एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स पुलिस को देने वाले हैं, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस केस के अंदर कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। जहाँ राहुल ने ये बोला है कि What was the last thing he said on the? राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात, अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी। See, प्रत्यूषा was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी और अगर उसे वो चीज़ मिल रही होती तो आई डोंट थिंक एक्चुअली वो प्रत्यूषा यहाँ बैठी होती, वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती। सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था, तो आई डोंट थिंक प्रत्यूषा की डेथ हुई होती। और अगर जिस तरह से प्रत्यूषा को डिप्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉनसेंसिकल है। प्रत्यूषा बैनर्जी कभी भी घर पे नहीं बैठी। शशांक कितने टाइम बैठा है घर पे? मेरे को आज 8 महीने हो गए। 8 महीने और से मैंने साथ में काम किया, उसके मुझे पता है कि हमारे फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके काफ़ी बातचीत होती थी। और जहाँ तक मैंने देखा है, आफ्टर बालिका शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन टीवी, भले वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रियलिटी शोज हो, फिक्शन शोज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टीवी पर आती ही रहती थी। तो फाइनेंशियल लॉस की या उसकी शॉर्टेज की तो कोई बात बनती ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्रत्यूषा बैनर्जी ने आई एम सॉरी, आई एम गिविंग आउट द फिगर्स देयर, शी चार्जेस फॉर अ कैमियो मोर देन $1 लाख अ डे। सो अगर उसकी रिलेशनशिप से वो बाहर निकल के भी अगर फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम होती, शी वुड हैव इमीडिएटली गॉन अहेड एंड डन इट। शी फिनिश्ड अ रियलिटी शो कॉल्ड पावर कपल, जिसके पैसे अभी तक पूरे आने बाकी हैं। मतलब वी हैव स्पोकन टू द प्रोड्यूसर, नॉट इंटायर मनी हैज़ बीन गिवन, देयर इज सम लास्ट पेमेंट विच इज स्टिल रिमेनिंग। सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज पीपल आर क्लेमिंग कि किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए। ये इडियोसिटी है एक बहुत ही बड़े लेवल की, वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे Pratyusha Banerjee as someone who was depressed, financially not in a good position. That is not the truth. She was very well to do. She was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. उनको शो ऑफर किया था जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि विकास, मैं इस समय पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे चीज़ें क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, मैं इनको क्लियरली सॉल्व करना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोफेशनली आई विल जंप इनटू अ बिगर कमिटमेंट। सो उसको, प्रत्यूषा बैनर्जी को काम की कोई कमी नहीं थी। Pratyusha Banerjee had earned a lot of money. Yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So अगर पैसों की कोई कमी थी तो Rahul will be the better person to tell you why there was a problem financially. Obviously प्रत्यूषा कंटिन्यूसली शोज कर रही थी, बट आज राहुल के जो फादर है उनका ये कहना है कि प्रत्यूषा के जो भी फाइनेंसेस थे या जो भी पैसे थे वो उनके पेरेंट्स लेते थे, इसलिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे। Just to add, 50 lakh rupees का उनका debt था। As a matter of fact, which is one of the yes, I will answer to that question. As far as financial things are concerned, in fact, Pratyusha wanted to file a case against Rahul. She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place. On that very same day, she had an appointment with a lawyer, and she had spoken, and she had called from some different number, and she had also told many things about Rahul and the finances, and she wanted to seek legal advice, and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as
this incident has taken place. Prior to the incidents, one day before, she had spoken to Leena Dias, a friend of hers, and she had narrated कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, राहुल उसको कैसे टॉर्चर, और मेन रीज़न इसके पीछे है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अभी तक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है. हम लोग स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार है, बट पुलिस किसी को बुला नहीं रही है. सलोनी शर्मा करके एक लड़की है, उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है, और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में. वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था, और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था. ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है. और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिलाबेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी. तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है. Lot of things are under investigation. The police will do their job what they're doing, but please hear it from Leena. अपने जिस दिन प्रत्युषा को डेड पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब्ड होके उन्होंने लीना डायस, जो कि एक कॉमन फ्रेंड है, को फ़ोन किया था. वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी. आई थिंक उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था. Would you come, लीना यार? ये उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है. रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वॉज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत रो रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, वो लिटरली उसे अटैक करती थी, और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था. प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज़ टेक सम एक्शन ऑन दिस. उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज़ को लेकर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा, और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं. सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी, आई थिंक वन ऑफ यू न्यूज़ चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ, और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी, और फिर सलोनी को वहाँ से कहा गया कि तुम वहाँ से चली जाओ, और सलोनी गायब हुई, और फिर राहुल गायब हुआ. एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात, मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस. उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता. तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था. तो मुझे बोले थे कि 5-6 राहुल के साथ 4-5 लोग और भी थे. हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ 5-6 लोग थे, और जब वो नहीं आई उस थी रात जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था. तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी. So that means वो रात भर वहीं पे रुका हुआ था. कहीं जो we cannot be sure वो वहाँ रुके थे या नहीं रुके थे, but the fact is उनकी कार सलोनी के घर के पास थी. सलोनी was at कोकिला, then she vanished from there. सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से, और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, which is not true. She has been torturing. सलोनी had tortured प्रत्युषा regularly. आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है. और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग द फैक्ट दैट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ. देयर आर इनफ एविडेंसेस. इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल बी गोइंग इन एंड हेल्प देम whatever way we can. This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things. बहुत ज़्यादा है इस कहानी के पीछे, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्युषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे. एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना. What was her line? She wants to fight back. मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ का जो भी है, I want to sort out with this. मुझे निकलना है इन चीज़ों से.
That's what her बहुत line. बार उसने कहा था बहुत कि So वो नहीं रह प्रत्युषा सकती, बैनर्जी नहीं रह सकती है। wanted to और वो fight निकलना back, चाहती वो है। लड़ना राहुल कोई चाहती एक्शन थी. नहीं ले रहा है. हाँ. इट्स बेटर कि मैं ये कोई एक्शन ले लूं बिकॉज सलोनी शी इज टॉर्चरिंग हर टू मच. And there are proofs with people that Rahul had physically assaulted Pratyusha Banerjee in public, not just in private. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्युषा बैनर्जी पर. दिस इज समथिंग वेयर विद प्रूफ देयर आर पीपल हु हैव सीन दिस एंड दे विल गो अहेड एंड टेस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हेन दे विल बी कॉल्ड फॉर. सो वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी. प्रत्युषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती या हूँ. उसका प्लान बहुत छोटा था. शी वांट्स टू गेट एंगेज, उसे शादी करना था. आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी. उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. सो डेफिनेटली एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मेसियर रिलेशनशिप दैट शी इज इन, एंड येट द नेक्स्ट डे शी इज फाउंड हैंगिंग. वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट पीपल जिनके पास ये काम है या टाइम है वो चीज़ें कर सके, बट देर आर डेफिनेटली दीज आर थिंग्स जो हमारे सामने हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, वी हैव नॉट बीन कॉल्ड, नो वन हैज़ बीन हमने कॉल्ड हमारे हियर. नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्युषा ने मेरे साथ शेयर की है. हमने हमारा नाम दिया है, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया कोई गया भी स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड का, और पेरेंट्स जो हैं उनके वो बता पाएंगे बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, चीज़ें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ हर रोज़ रह रहे हैं वो यहाँ उनकी फैमिली है. बिकॉज जो भी इंसान बाहर से बॉम्बे आता है काम करने के लिए, दिस इज़ व्हाट इट बिकम्स. दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज़ गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें, तो आके आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है. देयर इज़ वे more depth into this. Let's just try finding out and finding why a girl who had everything going for her, she has the career जो किसी को नहीं मिल सकता, she was a beautiful woman, she was already in love, and the only problem that in her life was a disturbed relationship, जहाँ पर राहुल ने उन पे हाथ उठाया हुआ है पब्लिकली लोगों के सामने, जहाँ पर एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको कोई रोक नहीं रहा है, जो उनको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, चीज़ें कर रही है, और वो शादी करना चाहती थी, जो कि शादी नहीं हो रही थी, वो डिले होती जा रही थी बार बार. कुछ इश्यूज़ थे, फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंस. आप सब लोग कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने के लिए राजी हैं, लेकिन माता पिता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्लेम नहीं किया है राहुल पर अबेटमेंट का. मैं कोई सबसे charge बड़ी नहीं बात लगाया ये कहना है. चाहती क्या उन हूँ पर कि कोई दबाव है? Also for the fact that are they going to pursue the case? Yes, they are going to pursue the आज case. उन्होंने आज हमसे हमारे पास उनका फ़ोन आया है और वो वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे. माँ बाप जब कल पहुँचे थे, अगर आप लोग वहाँ सभी थे, आपने उनकी हालत देखी थी, आपको लगता है वो इस हालत में ये कोशिश करेंगे वो अपनी बेटी को हक करें या गले लगाएं या बोलें कि इसको पकड़ो या उसको पकड़ो? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा. उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इसकी तफ्शीश की जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था. उन्होंने ये बोला है कि उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी नहीं थी जितनी की बताई जा रही है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे, पर माँ बाप डिस्टर्ब थे कल जब वो अब माँ बाप पुलिस से मिल रहे हैं. उनकी 3 दिनों की बंगालीज में पूजा होती है, चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म होने के बाद दे विल बी परस्यूइंग द केस फुल फ्लेजेडली. दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बॉडी पे इंजरी मार्क्स थे, आप लोगों ने बहुत नजदीक से जी देखा होगा. जी हमने बहुत नज़दीक से देखा है. बॉडी पर इंजरी मार्क थे, उसकी उसके नाक पर गहरी नोज पे, चोट हाँ. थी, और चीक पे, काला left वाला. काला हो चुका था यहाँ पर, या आंखों के नीचे इंजरी मार्क है, जो हमारे पास उसके प्रूफ हैं. जब पुलिस चाहेगी तो हम उनको Exactly. आज कोई मार्क्स नहीं थे, उनके पास फोटोज है, उस समय क्लोज फोटोज है. डॉली मित्रा ने भी जो फोटो दी थी हाँ उसका भी हवाला दे रही है पुलिस की. किसी तरह के मार्क्स के हाँ प्लीज आई थिंक इट्स अ लीगल मैटर, लेट द लॉयर स्पीक ऑन दिस. ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है. पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है. अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ
इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है, तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस Exactly. है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे। उन्होंने इस पार्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया है कि प्रत्युषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस हैं हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीज़ों का खुलासा See, होगा। there are 2-3 things. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है? देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। मैं प्रॉब्लम एक इश्यूज मिनट, कहाँ से आ sorry, रही हैं? एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहाँ उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्युषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहाँ से भाग गए, वो गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। हाँ। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहाँ पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हाँ। है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Also, हो पुलिस- सकता है yeah. कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, हाँ। कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती, हम नहीं See, कर और सकते। अगर सुसाइड नोट नहीं है, इज आर इशू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैंने क्यों? किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? Exactly. 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक अप्रोक्सीमेटली Exactly, मैं भी यहाँ खड़े रह के टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं जो भी पंखे पर उसने रस्सी किया, नहीं कर सब सकती। कुछ किया, तो ये उस- किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता। और ये उसकी वही डेथ राहुल कैसे हुई राज सिंह है जो गायब हो गए थे। Exactly. मैं वहां 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा था प्रत्युषा की, कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फ़ोन कर सकूं, चीज़ें कर सकूं। हॉस्पिटल में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है पुलिस को, और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था। वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था, 2 लोग थे वहाँ पर, और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्युषा को, और वो वहाँ से गायब हो गए थे। उनका फ़ोन बंद हो गया था। बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियाँ बताई गई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। जब पुलिस को बताया है कि वो डर गए थे हाँ। इसके बाद से, किससे डर गए थे? ये जो है मतलब नहीं, उनकी अगर वो आप सही है, अगर हाँ। वो गिल्टी नहीं है, अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें किस बात का डर? उन्हें किससे डर? फिर बिल्कुल जो प्यार करता है वो तो वहीं पे मतलब रहेगा। अरे उसका। उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी थी, वो तो बोल रहे इतनी परफेक्ट रिलेशनशिप थी, अगर वो शादी करने वाले थे। तो और उनकी अगर होने कोई वाली दुल्हन मर चुकी थी। हाँ, और अगले फ्यूनरल पे नहीं आए होंगे, पुलिस ने रखा होगा उनको, जो भी प्राइम सस्पेक्ट होंगे, जो भी होगा। पर अगर एक इंसान जो बोल रहा है हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में शादी करने वाले थे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे मरी हुई मिलती है, तो क्या आप डर के भाग जाओगे या पता करोगे कि क्यों मारा उसको किसी ने, या वो क्यों मर गई? वो सब छोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं, और फिर वो आते हैं उसके बाद, और उनकी कार मिलती है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के नीचे, जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ है। आई थिंक किसी न्यूज़ चैनल के पास फुटेज है, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, हमें नहीं मालूम। वी आर नॉट डिटेक्टिव्स, वी आर नॉट पीपल हु आर पुलिस पीपल, वी ओनली आर टॉकिंग जो सेंस होता है, जो समझ में आता है, जो हमें दिख रहा है। निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे, अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं, वो क्यों पड़े हैं हमें नहीं मालूम।
लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी, और फिर नेक्स्ट डे आता है, और प्रत्यूषा का फोन भी उसके पास नहीं है, उसका फोन बचता है नहीं बचता है, उनका दूसरे का फोन बंद हो जाता है, उसका फोन बंद नहीं होता है. देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स. सुसाइड आल्सो उसका फोन ऑन था लेकिन राहुल का फोन बंद था. हाँ, राहुल का वो राहुल गायब हो गया था फोन बंद करके. लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं. उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए, और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं. इस तरह का था नहीं. वो कटअप हो गई थी अपने मॉम डैड से, और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी. 2 चीज़ें जो इसकी प्रत्यूषा की स्टाइलिस्ट है डॉली, उससे पता चली हैं कि पहली चीज़ राहुल हमेशा प्रत्यूषा का ही ATM कार्ड यूज़ करता था और उस पर डिपेंडेंट था. सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही हैं? मैं देखिए हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी. लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे, वो जिंदा होती, क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती. It's an early stage. It's early stage to talk about that. Yeah, I really think let the medical report come and then I think there'll be much more. ये थियरी भी आ रही है कि राहुल की कोई सगाई हो गई थी या उसको लेकर कुछ शादी हो गई थी, कुछ ऐसी. नहीं, हमने ये भी सुना था, प्रत्यूषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है. हाँ. ऐसा उसने कहा था, एक बार मुझसे कहा था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है, मैं क्या करूं. और मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं, बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा, वी विल फाइंड अ वे आउट. ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आई और हम बैठ के बात करेंगे. आधी चीज़ें लोग बोलते पुलिस ने ये बोला, पुलिस, मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्ट पटांग चीज़ें बोली हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपर्ली आई नहीं है. तो अगर आधे लोग बोल रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस's नेम. पुलिस आल्सो नोज देयर जॉब, दे आर डूइंग. आई एम होपिंग दे विल गो अहेड एंड डू द राइट काइंड ऑफ जॉब व्हाट इज हैपनिंग, बट वी वुड रियली लाइक कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए. फाइनेंस को लेके कामयाब वो बात सही है कि राहुल ही खर्चा कर, प्रत्यूषा ही खर्चा करती थी. जी बिल्कुल. जो लीना ने बताया उसके हिसाब से ये था कि उसको सलोनी के वजह से उन्हें ये लगने लगा था, और जो काम्या को उन्होंने बोला था कि ही वॉज चीटिंग ऑन हर. शी वॉज इन अ मेस ऑफ अ रिलेशनशिप. एक लड़की आती है जो रात के 3 बजे दरवाजे खटखटाती है, चीखती है, गालियाँ देती है, कभी रास्ते में पकड़ लेती है, धक्का दे देती है. एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप हो, जिसने आपको भरी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ खींच के मारा है. प्राइवेटली वो क्या करता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम घर के अंदर थे नहीं, बट पब्लिकली ही स्लैप्ड प्रत्यूषा. सो शी वाज इन अ रिलेशनशिप जिससे वो बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहती थी एक टाइम तक, क्योंकि उसे लगता था चीट नहीं कर रहा, लेकिन कैसा भी है मुझे इसको निभाना है, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स जस्ट वांटेड टू समहाउ वर्क. बेसिकली वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि चीज़ें वर्कआउट हो. राहुल की बहुत सारी गलतियों के बावजूद वो कहती थी कि नहीं वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा. और जिस तरीके से सलोनी टॉर्चर करती थी, ऐसा लगता था कि टाइम कोऑर्डिनेटेड है. ऐसा लगता था कि जैसे राहुल सलोनी को ये कहता था कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम आके इसको टॉर्चर करो. और जब वो आती थी और प्रत्यूषा जब राहुल को फोन करके कहती थी कि सलोनी आई है और वो मुझे परेशान कर रही है, तो वो कहता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था. उसका फोन 2-3 घंटे तक बंद हो जाता था. ये कम्युनिकेशन प्रत्यूषा ने खुद काम्या से स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा था कि उसे ऐसा लगता है. लेकिन जब प्रत्यूषा को ये श्योर होने लगा कि शी इज बीइंग चीटेड ऑन, इज द टाइम व्हेन शी टोटली कुड नॉट गिव, मतलब वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे. इज अ टाइम व्हेन उन्होंने लीना को बोला मुझे हेल्प चाहिए, मैं फाइट बैक करना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ. एक रात पहले उनकी लाइंस थी, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस. दैट वी वुड नॉट नो, ये हमें नहीं मालूम. उन्होंने नोटिस की बात कर रहे हैं ना. हाँ? फाल्गुनी जी नोटिस की बात नहीं, उन्होंने एक लॉयर को फ़ोन किया है. वो लॉयर आई थिंक इन फ्रंट ऑफ पुलिस पहुंच जाएंगी, जिनको उन्होंने ये कहा है कि आप प्लीज़ मुझे मिले, मुझे लीगल हेल्प चाहिए राहुल के अगेंस्ट. उन्होंने ये स्पेसिफिकली कॉल किया है. सो वो जो भी है वो लॉयर, वो विल गो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, वो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फ़ोन उनके पास आया था और प्रत्यूषा बैनर्जी ने फ़ोन किया था. ये कुछ आई थिंक 10 दिन पहले की बात है या कितने 10 डेज. हाँ, सो 10 days बैक दैट को. हाँ,
अच्छा काम है, आपने कहा कि सलोनी टॉर्चर कर दी थी प्रतीक्षा को, तो लेकिन उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी? क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि Yeah. मैंने जैसे ये कहा कि क्योंकि प्रत्यूषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उसे कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प। और मैंने कहा था बच्चे टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले। उसने बोला नहीं मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना। और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी, वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट कर रही थी 4 तारीख का। मैं जानती थी वो मेरा ज़रूर वेट करती और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक प्लीज़। मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी। आप लोग बोल रहे प्रत्यूषा को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, क्या राहुल फाइनेंशियल क्राइसिस में था? इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों के पास है? सी राहुल के फाइनेंसेस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट उनके हैबिट्स पे, उनका पास्ट अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर पहले कई केसेस हो चुके हैं। दिस ये जो मुझे डिटेल्स अभी लीना बता रही थी, लीना बाय द वे राहुल की राखी सिस्टर रह चुकी है, इस वजह से लीना प्रत्यूषा की फ्रेंड बनी थी, बट एज कम्युनिकेशन हैपेंड शी बिकेम मोर क्लोजर टू प्रत्यूषा एंड स्टार्टेड लेटिंग अस नो मोर डिटेल्स। सो देयर हैव बीन अदर केसेस जहां पर राहुल के ऊपर लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जहां पर उन्होंने उनसे भी पैसे, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे, उनसे पैसे निकलवा लिया करते थे। ये चीज़ें हुई हैं, अगेन ये फैक्ट्स हैं, हम में से कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलना चाहता जो फैक्ट्स ना हो, इसलिए हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने प्राइवेट में प्रत्यूषा पे हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक में हाँ उन्होंने हाथ उठाया है, क्योंकि किसी ने देखा है ये हुआ है। जो इंसान पब्लिकली हाथ उठाता है अपनी फियांसे के ऊपर, वो प्राइवेट में क्या करता होगा वी डू नॉट नो, मे बी बहुत प्यार से रखता होगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट इज पुलिस's वर्क टू डू, लेट देम डू द व्हाट द जॉब दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग। एक रात पहले कोई पार्टी का जिक्र हुआ है राहुल की तरफ से और पुलिस भी उसको कोरैबोरेट कर रही है, क्या आप लोगों ने पता किया कि वो व्यक्ति कौन थी, वो लड़की कौन थी जिससे पार्टी हुई थी और चर्च क्यों गए थे और फिर बाद में घर आए? क्या हम जानते हैं कि वो एक्चुअली चर्च गए थे? ये तो वही सारी बातें हैं जो राहुल बता रहा है। क्या हमें क्या पता कि वो चर्च में गए थे या वो फिर वो प्रत्यूषा के साथ में ही थे या फिर उन दोनों में लड़ाई चल रही थी, वो क्या हो रहा था, ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो एक्चुअली घर से बाहर गए थे या नहीं गए थे। अगर वो कहते हैं कि वो दोपहर में फिर बाहर गए थे और लंच लेने के लिए गए थे, तो लंच लेकर 12 बजे जो आदमी गया वो 5 बजे आएगा घर पे वापस। ये भी बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी है। स्टेटमेंट दिया है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक 50 को गए, 2 50 को घर वापस, लेडी को लेकर बाहर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? ऐसा कोई जिक्र आपने या इस बारे में कुछ नहीं। जी नहीं, आपने कभी कोई जैज नाम की लड़की का नाम जैज चर्चा ऐसा कुछ? नहीं ऐसा जैज नाम की कोई लड़की तो हम नहीं जानते, सॉरी, हम जानते नहीं हैं, ये बात है। हाँ, जो हम नहीं जानते वो हम बोलना नहीं चाहते यहाँ पर। होता तो हम रिजल्ट निकाल एक्चुअली, सो आई थिंक दैट पुलिस विल बी बेटर देयर। वी आर गोइंग टू टेल यू द फैक्ट्स दैट वी नो ऑफ, so that it can help the police, it can help the people to understand what Pratyusha Banerjee was, and they should not be doing this what has been happening in the entire media at this point of time. So I think the request is really कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को। फैमिली अबेटमेंट का चार्ज प्रेस करने वाली है, क्या क्या कहा है आपको, क्या स्टेटमेंट? सी, एक लड़की का, सो थिंक अबाउट इट, एक अगर फैमिली करे या ना करे वो तो एनीवेज करने वाली है, लेकिन एक लड़की जो कि बहुत वेल टू डू है इन हर लाइफ, she is very happily apparently in what is going to be happening now, and she commits suicide. There has to be a reason for her suicide. डेथ सर्टिफिकेट आ गया है, हाँ, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें दम घुटने से मौत हुई है, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कहीं नहीं है। हाँ, so again please just clarify this, there is no pregnancy thing that has been put onto it. वो अभी जो डेथ सर्टिफिकेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है उनकी दम घुटने से मौत हुई है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी ऊट पटांग चीज़ें प्लीज़ ना दिखाएं, ताकि किसी लड़की की रेपुटेशन पे वैसे भी आप स्ट्रेस मार रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक सवाल और है, अभी राहुल हॉस्पिटलाइज हैं, उनको वोमिटिंग, थोड़ा स्ट्रेस है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नाटक किया जा रहा है इंट्रोगेशन पार्ट से बचने के लिए?
यार अगेन हमने कहा ना, हमें जो फैक्ट्स मालूम ही नहीं होंगे तो हमें नहीं मालूम ना, हम क्या बोलें उनसे। अगर वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, वो ऐसे रो रहे हैं और उनको स्ट्रेस हो गया होगा, बेहोश हो गए होंगे, तो चले गए होंगे हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती तब होता है इंसान जब वो ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में, स्ट्रेस की वजह से भर्ती नहीं होते, दवाई खा के वापस जा सकते। पर एनीवेज हम लोग को उसमें नहीं घुसना, बिकॉज हम जो चीज़ें हमें नहीं मालूम वो हम नहीं बोलना चाहते, जो चीज़ें हमें मालूम है फॉर श्योर हम बोलना चाहते हैं। वो it's very important to get the right justice for Pratyusha Banerjee. And just a request, take किसी की जान गई है, I don't want everyone to take advantage of the situation, और जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। जो लोग प्रत्युषा को जानते भी नहीं, they are claiming that they know Pratyusha so well, और उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि she was in depression, she didn't have money. I think जो उसकी एज थी, I think उसने जितना कमाया है, I don't think कोई इतना कमा सकता है। She did बालिका वधू for so long, Big Boss, then she did सोनी का शो, देन पावर कपल। वो लड़की कभी बैठी नहीं। हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज इन द फाइनेंशियल क्राइसिस? मतलब एनीवन टेल मी हु इज राहुल? हाउ कम ही हैज हम सब राहुल को जानते कैसे? प्रत्युषा विल बी डिपेंडेंट ऑन राहुल फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी हैज मेड नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, एंड जो उसके क्लोज है वो सब जानते हैं दैट शी वाज नॉट वेरी वेरी एम्बिशियस। ऑल शी वांटेड वाज हैप्पीनेस, अ पीसफुल लाइफ, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है। और अगर वो चाही, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। एंड अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, आई थिंक जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, व्हेन प्रत्युषा वाज देयर, शी टोल्ड मी दैट अदा इट्स ओके, होता है लाइफ में ऐसे, पीपल आर लाइक दैट, मूव ऑन, बी स्ट्रांग। एग्जैक्टली। अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, आई डोंट थिंक उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है। सो प्लीज़ एक जो चला गया है दुनिया से, उसके बारे में झूठी खबरें ना फैलाओ। just respect Pratyusha for who she is. उसने जो इतनी छोटी उम्र में नाम कमाया, please respect her. और जो लोग उसे नहीं जानते, please don't pass comments just like that. अच्छा, यहाँ पर पुलिस ने अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने मर्डर को रूल्ड आउट कर दिया पूरी तरीके से कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड। चूँकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन वो उनकी जाँच अब चल रही है, अवॉर्डमेंट टू सुसाइड। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर पुलिस जो है सुसाइड पे ही इस मामले को ख़त्म करती है, तो आप इसको आगे कैसे उठाएंगे? आगे फिर लीगल प्रोसीडिंग्स है, बहुत सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन क्या है वो तो पता चलेगा। अभी तो उन्होंने अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तो उन्होंने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड किए है, पंचनामा किया है नहीं किया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है वो तो हम सब जानते नहीं हैं। अगर इस तरह की चीज़ें रूल आउट करते हैं तो अपना कंक्लूजन वो ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड विदाउट इवन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस हु आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। और अगर इस तरह की चीज़ें आती वे डेफिनेटली वील चैलेंज दैट। ऑल्सो आई थिंक कि अगर किसी इंसान ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, हमें नहीं मालूम। नन ऑफ पीपल हियर अवेलेबल राइट नाउ न्यू व्हाट रियली हैपेंड इन दैट रूम, बट डेफिनेटली अ गर्ल डाइड who was doing very well financially, उसके पास पैसों की ऐसा कोई इशू नहीं था, वो घर से बाहर निकलती, एक दिन भी काम करती, she would have earned that much amount of money, पूरे महीने आराम से रह सकती। That is what Pratyusha Banerjee's power was financially। वो अगर एक दिन का कैमियो करती है, she is charged ₹1,00,000। ₹1,00,000 is good enough to live for a month। That is the amount that she was earning। जैसे कि राहुल ने कहा, वो बहुत ही हैप्पी थी according to him in the relationship, then she would have not killed herself। And even if this is a suicide, there must be a very strong reason कि एक ऐसी लड़की जो इस जोन में रहती है वो अपने आप को ख़त्म कर दे। So there has to be a very strong reason, whatever the reason is, चाहे वो murder हो, चाहे वो abetment to suicide हो, there are people responsible why Pratyusha Banerjee आज हमारे साथ नहीं है। What we want and what we are praying is that that's justice and the truth be coming out for Pratyusha Banerjee।